जो उनको मिला है न्यायाधीश के द्वारा जो फैसला दिया गया है एनएम के पक्ष में, क्या ये वहां पे बॉन्ड बन सकता है? क्या इससे भी प्रभावित पड़ेगा? इसके बारे में नवीन सर से चर्चा। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न हो रहा है, जिनका हो गया है उनके मन में भी डाउट है, क्योंकि एनएम का आप फैसला सुने होइएगा, देखे होइएगा, और जिसका नहीं हुआ है वो भी जानना चाह रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा सर एनएम का फैसला को लेकर, क्योंकि ये कोर्ट ही फैसला दिया गया। पहले तो इस बात को समझना होगा कि एएनएम का मामला क्या है। एएनएम का यही मामला है कि एएनएम का 10,709 पद का बहाली बिहार सरकार विज्ञापन संख्या 07/2022 निकाली थी। 07/2022 और हाईकोर्ट के ही आलोक में नियम 7 के तहत अंक के हिसाब से बहाली करना था, उसमें अंक के हिसाब से। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बिहार सरकार क्या की उसमें कि कुछ बदलाव कर दी, उस नियम में कुछ बदलाव कर दी। जैसे पहले क्या था कि 2-3 प्रोसेस रखा गया था कि अगर आपने एएनएम किया तो इतना मार्क्स मिलेगा, अगर हायर क्वालिफिकेशन है आपके साथ तो उसका अलग से इतना मार्क्स ऐड होगा, वगैरह वगैरह कई सारे नियम पहले से बने हुए थे। तो उसी आलोक में बहाली भी होना था अंक के आधार पर। लेकिन बाद में बिहार सरकार क्या की, अपने तरफ से एक्स्ट्रा नियम बना करके एक आदेश जारी कर दी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दी कि आप लिखित परीक्षा का 60 मार्क्स ऐड होगा, अन्य क्वालिफिकेशन का एक्स्ट्रा इतना मार्क्स ऐड होगा, यानी एग्जाम जोड़ दी। हाँ, यानी कि अपने हिसाब से बीच प्रोसेस में ये बदलाव कर दी एग्जाम जोड़ करके। तो अभी उसी के मामले में बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। तो अभी कोर्ट का जो आदेश अभी आप तुरंत देखे हैं कि उसको निरस्त कर दी, यानी कि बिहार सरकार के अपोज में गई। बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए मामला कोर्ट अपना निर्णय जारी की है। उसमें अब कोर्ट के द्वारा कही गई है कि जो पहले का जो प्रोसेस था शुरुआत में कि अंक के आधार पर बहाली होगा, और उसमें जो प्रोसेस लिमिट किया गया था उसी प्रोसेस के तहत फाइनल होना था। चूंकि बीच में प्रोसेस बदलाव की बिहार सरकार, इसलिए अमान्य है, इसलिए नए सिरे से उसको पुराने आधार पर बहाली करना ही होगा। अब मामला इधर आई है। अब आप सभी सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंट को बता दूं, बिहार स्वास्थ्य विभाग से अभी का बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बीटीएससी को कहा है, यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कहा है कि अगर कोर्ट बोला है 2018 का नियमावली से ही इस भर्ती को पूरा किया जाए तो ठीक है, उसी नियमावली से भर्ती को पूरा करवाया जाए। लेकिन इस भर्ती में जितने भी फॉर्म फिलअप किए गए हैं कैंडिडेट के तरफ से, उन सभी फॉर्म को जो है रीचेकिंग किया जाए, और रीचेकिंग करने के बाद जो है फिर से इसका स्क्रूटनी नया फ्रेश से जो है जारी किया जाए। और अगर ऐसा विभाग के तरफ से कहा गया है और अगर ऐसा रियल में सच में अगर होता है तो आप सभी को बता दूं कि इसमें जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट थे उनको भी मौका मिलेगा, और जो भी ऐसे स्टूडेंट थे जो नॉन क्वालिफाई कर गए थे उनको भी मौका मिलेगा। तो अगर विभाग अगर इस तरीके का कदम उठाता है कि फिर से इसमें स्क्रूटनी का जो है नया तरीके से निकालता है, तब जो है फिर से सब लोग को मौका मिलने वाला है, और तब जो है सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा अभी एक सूचना के हिसाब से जो है जानकारी निकल के सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो है फिर से स्क्रूटनी का फ्रेशर से आधार दिया है कि फिर से जो है आप नया स्क्रूटनी जो है लिस्ट जारी कीजिए, और इसमें जो लोग बाद में फॉर्म भरे हैं उनको भी जो है मौका दीजिए बराबर को। जैसे कि एग्जाम बेसिस वाला में संविदा कर्मी को भी दिया था और क्वालिफाई को भी दिया था, सब लोग एग्जाम में बैठे थे। इसी तरीके से जो है स्क्रूटनी का जो है आप नया लिस्ट जारी करिए, और नया लिस्ट में जो है जितने भी फॉर्म भरे हैं उन सभी फॉर्म को जो है रीचेकिंग करके नया स्क्रूटनी का लिस्ट जारी कीजिए, और इसमें जिनका नाम आता है उसको जो है आप काउंसलिंग के लिए बुलाइए, ना कि पुराने वाला लिस्ट जो निकला हुआ था स्क्रूटनी का उस हिसाब से जो है अब इस भर्ती को पूरा नहीं किया जाएगा। तो ये जो है अभी एक खुशी भरी माहौल का बात आपको लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है एक पॉजिटिव बात है। अगर फिर से नया काउंसलिंग होता है तो सबको जो है फिर से मौका दिया जाएगा यहाँ पे।